साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब से चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, हालांकि ये मुलाकात पहले से होती रही है और इसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार खुलासा किया है कि चंद्रशेखर आजाद उनके अच्छे दोस्त हैं और उनसे लगातार बातें होती रहती है विभिन्न मुद्दों पर। लेकिन अब 2 जून को जब से चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है, तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है और खासकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक यूट्यूबर्स इस बात को बार बार कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आगे निकल चुकी है। उन्हें अभी यकीन नहीं हो रहा, अब हो जाएगा, इस साल में हो जाएगा, 2025 में ही हो जाएगा। 2025 तो नहीं, खैर 2026 में जब उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव होंगे तो पता लग जाएगा और काफी कुछ पता लग चुका है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सभी 75 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और आजाद समाज पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें एक पर चंद्रशेखर आजाद भारी बहुमत से विजयी हुए थे। उसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने खूब ताकत लगाई थी चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए, लेकिन वो भारी मतों से विजयी हुए थे। दूसरा क्षेत्र था जहां से जगदम्बिका पाल चुनाव जीते हैं, वहां पर आजाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और वहां पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ने 81,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि पुरानी पार्टी होने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को करीब 30,000 वोट वहां मिले थे। तो इस तरीके से माना जा सकता है कि जहां जहां बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, वहां पर ज्यादा सीटों पर आजाद समाज पार्टी भारी पड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ेगी। पहले भी पिछले चुनावों में भी होता रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरह से आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार लोकसभा में खड़े नहीं किए थे। वो चाहते तो खड़े कर सकते थे, लेकिन उनका मत यही था कि जहां हमें कुछ ठीक ठाक वोट मिलेंगे वहीं हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, अन्यथा अन्य सीटों पर उम्मीदवार खड़े करके वोट नहीं काटने हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये नहीं सोचती है। बहुजन समाज पार्टी 543 सीटों पर लोकसभा में अपने कैंडिडेट खड़ी करती है और सबसे ज्यादा जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी बनाती है और बनाती आई है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ऐसा नहीं करते हैं। चंद्रशेखर आजाद नपी तुली भाषा में बोलते हैं और नपे तुले अंदाज में काम करते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां से वो जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी उम्मीदवार खड़े करते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ऐसा नहीं करते हैं और इसके बारे में जानकार बताते हैं, और मैं भी बता देता हूं कि आजाद समाज पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो विलय की बात करते हैं वो मूर्ख हैं और सिर्फ अपना कोई हित साधने के लिए, जिसमें कि उनका बीएसपी से कोई लगाव हो सकता है, सिर्फ उसके लिए ये झूठा प्रचार करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी को ही आजाद समाज पार्टी में विलय करना पड़ेगा, अन्यथा आजाद समाज पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उन बहुजन समाज पार्टी समर्थक लोगों को मेरी राय है कि वो ये सपना ना देखें। हाँ, हो सकता है तो गठबंधन हो सकता है, जिसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का अड़ियल रवैया
इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा और वो कम से कम आजाद समाज पार्टी से तो अभी निकट भविष्य में तो कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि गठबंधन तो वो और भी किसी से नहीं करेंगे, ये वो कई बार घोषणा कर चुके हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी से तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी से गठबंधन होते ही आजाद समाज पार्टी एकदम बहुत ऊपर जाएगी और बहुजन समाज पार्टी बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के काम धरातल पर है और बहुजन समाज पार्टी के काम सिर्फ ट्विटर तक है, ग्राउंड पर उनका कहीं कुछ नहीं है। अब वो आजाद समाज पार्टी की नकल बहुजन समाज पार्टी के लोग करने लगे हैं और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद या अन्य पार्टी नेतृत्व नेताओं की तरह पीड़ितों से मिलने लगे हैं, घटना स्थल पर जाने लगे हैं, लेकिन वो भी कुछ ही घटनाओं स्थलों पर, ज्यादा नहीं। तो जनता देख रही है कि जमीन पर काम कौन कर रहा है और ट्विटर पर ट्वीट कौन खेल रहा है। तो इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है। वो विलय करने वाले या विलय करने का प्रचार करने वाले लोग सावधान हो जाए, उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, बाद में उनकी खिल्ली ही उड़ाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।